वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महिला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में केशव के संवाद सौष्ठव की चर्चा करेंगे कि संवाद का सौंदर्य जो है केशव के काव्य में किस प्रकार से है। कोई एक विशेषता है केशव के काव्य की और उसी पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के अंतर्गत संवादों के लिए केशव का काव्य अत्यंत ही प्रसिद्ध है। केशव के समान वाक्चातुर्य तर्कपूर्ण संवाद लिखने में किसी को भी सफलता नहीं मिली है। आचार्य शुक्ल ने केशव के संवादों की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता संवादों में मिली है। संवादों में साधारणतया संवाद कथोपकथन को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है, कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। संवादों के द्वारा चरित्र चित्रण में बहुत ही सफलता प्राप्त होती है। कथा पढ़ते पढ़ते जब मन उबने लगता है तब कथा में काव्य में रसिकता उत्पन्न करने के लिए संवाद का ही सहारा लिया जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि केशव के संवाद उक्त तीनों कार्यों की पूर्ति करते हैं। रामचंद्रिका को सरस रोचक बनाने में संवाद बहुत ही सफल हुए हैं। रामचंद्रिका में 9 प्रकार के संवाद हैं। सुमति विमति संवाद, रावण बाणासुर संवाद, राम परशुराम संवाद, राम जानकी संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, राम सुपनका संवाद, सीता रावण संवाद, सीता हनुमान संवाद, कैकई भरत संवाद, परशुराम लक्ष्मण संवाद, रावण अंगद संवाद और हनुमान रावण संवाद। इस तरह से केशव के संवादों को यदि हम देखें तो उनमें निम्न विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले है पात्रानुकूलता। केशव के संवादों की सबसे बड़ी विशेषता है पात्रानुकूलता। रावण बाणासुर संवाद के अंतर्गत रावण बाणासुर दोनों ही बलशाली योद्धा अपने अपने गर्व, ऐश्वर्य, पराक्रम आदि का वर्णन करते हुए बड़े ही अनूठे ढंग से एक दूसरे पर व्यंग्य बाणों का प्रहार करते हैं। धनुष तोड़ने के लिए रंगशाला में प्रविष्ट होते हैं। शत्रु को दंड पे राजपुत्री किते, टूक है तीन के जाऊं लंकाई ले। रावण का उक्त कथन उसे सर्वथा अनुकूल है क्योंकि इसमें रावण को अहंकारपूर्ण अत्युक्ति का आभास मिलता है। ये सुनते ही बाणासुर भी करारे व्यंग के साथ रावण को उत्तर देता है, जुवे जिए जोर तजो सारे शोर सरासन तोरी लहो सुख कोरी। इस प्रकार रावण और बाणासुर दोनों पराक्रमी योद्धाओं के अनुकूल ही संवाद आदि से अंत तक लिखा गया है। यही बात रावण व अंगद संवाद में भी है। ये दोनों ही चतुर राजनीतिज्ञ हैं और अपनी अपनी कुशलता व नीतिज्ञता का परिचय देते हुए अपने अपने स्वभाव पद के अनुकूल वार्तालाप करते हैं। दोनों के उत्तर प्रत्युत्तर पात्रानुकूलता के परिचायक हैं। प्रत्युत्तर मूलक संवाद। केशव के संवादों में प्रत्युत्पन्न मति के दर्शन होते हैं क्योंकि केशवदास के सभी पात्र बातों से बात निकालकर तुरंत उत्तर देते हुए प्रत्युत्पन्न मति का सहारा परिचय देते हैं। वे प्रायः ऐसा उत्तर देते हैं जिसमें प्रश्नकर्ता भी हक्का बक्का रह जाता है। उनके संवादों में उदाहरण के लिए रावण और अंगद का वार्तालाप है जिसमें प्रश्न करते हुए अंगद अपनी प्रत्युत्पन्न मति के कारण ऐसा उत्तर देता है जिससे दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। जो कोई सुनता है वो दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। रावण
राम को कहा अंगद, राम को काम कहा अंगद, रिपु जीते, दुश्मन को जीतना। रावण कौन कने रिपु जीत्यो कहाँ, अंगद बाली बली। रावण छल सो, अंगद प्रभु नंदन गर्व हर्यो। शिष्टाचार। केशव ने अपने संवादों में पात्रोचित शिष्टाचार, शील, मर्यादा आदि का बड़ा ध्यान रखा है। कहीं भी किसी पात्र के मुख से ऐसे वाक्य नहीं कहलवाए जो शिष्टाचार की मर्यादा के प्रतिकूल हो, मर्यादा भंग होने की आशंका हो। इसका सबसे सुंदर उदाहरण हनुमान सीता संवाद में मिलता है, जहाँ हनुमान जी सीता से बात करते हुए सीता के लिए जननी, राम के लिए रघुनाथ या दशरथ नंदन आदि का प्रयोग करते हैं। शील, मर्यादा, शिष्टाचार का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए हनुमान जी कहते हैं, कर जुर कहो हूँ पवन पुत, जिये जननी जानू रघुनाथ दूत। सीता, रघुनाथ कौन दशरथ नंद, सीता दशरथ कौन अज तनय चंद। व्यंग्यात्मक संवाद। केशव के संवादों में व्यंग वाग वैदिक की भरमार है। केशव के पात्र एक दूसरे पर इस तरह से व्यंग्यबाण का प्रहार करते हैं कि उन्हें सुनकर अनायास ही नई स्फूर्ति, नए तेज, नए ओज व नए उत्साह का संचार हो जाता है। रावण ने अंगद से जब उसका व उसके पिता बाली का पूरा परिचय पूछा, तब अंगद के वाग वैदिक से भरा हुआ संवाद देखिए। रावण कौन के सुत बाली के, रावण कौन बाली न जानिए। कि अंगद कहता है न जानिए, आप नहीं जानते। अंगद कांप चाप जो तुम्हें सागर सात नहात बकानिए, कि मैंने सुना है कि आपको 7 सागरों में अपनी बगल में दबाकर वो नहलाता फिरा उस बाली को आप नहीं जानते। नाटकीयता। केशव के संवादों का जो विशेषता है वो उसमें नाटकीयता का गुण विद्यमान है, क्योंकि रामचंद्रिका में वर्णित संवादों के पाठकों के सामने दोनों पक्षों का चिंतन अनायास ही मानस पटल पर अंकित हो जाता है, अर्थात दोनों ही पात्र आदि से अंत तक अभिनयात्मकता से बातचीत करते हुए उत्तर प्रत्युत्तर देते हुए चले जाते हैं। बाणासुर एवं रावण संवाद का सारा अभिनेता के गुण से भरा हुआ है। छोटे छोटे वाक्यों के अंतर्गत दोनों बलशाली योद्धा अपनी अपनी बातों को नाटकीयता से लेते हुए गर्भ स्थल पर प्रहार करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे रावण, बाण बात तुम्हें कहा कही आवे, बाणासुर सोई कहो जो तोही सो भावे। रावण का करियो हम यूं ही वरेंगे। कूटनीति के संवाद भी इनके उसमें देखे जा सकते हैं। केशव के संवादों में यहाँ नाटकीयता है, वहाँ राजनीतिक कूटनीति से भी भरे हुए हैं। केशव एक दरबारी कवि थे और दरबार में चलने वाले दांव पेच से भली भांति परिचित थे। यही कारण है कि केशव को अपने संवादों में कूटनीतिज्ञ, राजनीतिक दाव पेच के चित्र अंकित करने में बड़ी सफलता मिली है। पात्रानुकूल भावोनुभावों की व्यंजना। केशव के संवादों में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनके पात्रों के अनुरूप आतंक, क्रोध, उत्साह की सुंदर मर्मस्पर्शी व्यंजना करती है। रावण बड़ा ही क्रूर, कठोर, निष्ठुर, क्रोधी एवं निर्मम शासक था। वह देवताओं का प्रबल शत्रु था तथा सारे देवता उसके आतंक के मारे घबराते थे। इतना ही नहीं, रावण की क्रूरता के मारे उसके दरबार में आतंकपूर्ण वातावरण छाया रहता था। उसी वार्तालाप का चित्र केशव के प्रतिहार कथन अंश बड़े ही सजीव ढंग से अंकित किया है। यहाँ प्रतिहार अभिमानी एवं आतंकवादी रावण के दरबार में बैठे हुए देवताओं को फटकारते हुए कह रहा है, पढ़ो विरंचि मौन वेद, जीवा सारे घाल रे, कुबरे बैर के कही न जहाँ वीर मादिरे।
ध्वनि सौंदर्य, इनके अंतर्गत, इसके संवादों के अंतर्गत रावण जब हनुमान से बंधन का कारण पूछ रहा है तब हनुमान बड़े ही कौशल के साथ अपने बंधन का कारण बताते हुए उत्तर देता है। उसमें वस्तु ध्वनि बड़ी ही सुंदर व्यंजना हुई है एवं केशव के संवादों में वस्तु ध्वनि अलंकार ध्वनि का पद पद पर सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है। रावण कैसे बंधायो हनुमान, जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेख्यो। पूर्व घटना मूलक सूचक संवाद। केशवदास ने रामचंद्रिका में ऐसे संवादों का प्रयोग किया है जिससे पूर्व में घटित घटनाओं का परिचय मिलता है, जैसे राम वनवास तथा दशरथ निधन की सूचना भरत कैकेयी संवाद से पता चलता है। नाम सूचक संवाद। संवादों में प्रायः राम कहो, रावण बोल्यो आदि लिखकर निर्देश को अपना स्थान देना उचित नहीं है समझते। केशव ने नाटक की भांति पात्रों के नाम प्रायः अलग अलग से बोलकर लिख दिए हैं, जिसमें काव्य में नाटकीयता आ गई है और काव्य नाटक का सुंदर समन्वय हो गया है। रावण कौन पठये सो अंगद, जाति बानर लंक नायक दूध अंगद नाम। बोलचाल की भाषा का प्रयोग। केशव ने अपने संवादों में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। अब उनकी प्राणधारा प्रवाहपूर्ण दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हुई है। इसीलिए इन संवादों में उक्ति व चित्र के आधार पर व्यंग प्रहार विद्यमान है। मुहावरे तथा लोकोक्तियों के साथ नोक झोंक दिखाई देती है और काव्यात्मक सजीवता के साथ सरसता व स्वाभाविकता के भी दर्शन होते हैं। केशव ने सरल भाषा द्वारा मीठी मीठी चुटकियाँ ली हैं और व्यंग प्रहार किया है। उदाहरण के लिए अंगद रावण संवाद में अंगद की सरल उक्तियों में बोलचाल की भाषा के अंतर्गत कितनी मार्मिकता, कितना अर्थ गांभीर्य छिपा हुआ है। देख ही राम बरसा ऋतु आई, रोम रोम बहुधा दुखदाई। हाथी न साथी, न छोटे न चेरे चेरे, न गऊ न ठाऊं कुठाऊं बिलेहे। केशव के संवाद नाटकीय सौंदर्य के साथ साथ काव्यात्मक सौंदर्य से भी ओतप्रोत हैं। इसमें सजीवता, शिष्टाचार, मर्यादा भी है विद्यमान है। केशव के संवाद यद्यपि प्रबंध की काव्य की कथा में सर्वत्र उपयुक्त दिखाई नहीं देते, तथापि इन संवादों का अपना महत्व है, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से विद्यमान हैं। निसंदेह केशव के ये संवाद लेखक की वाक चातुरता, भाषा प्रवीणता, व्यवहार कुशलता, राजनीतिज्ञता के परिचायक हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स स्टूडेंट्स।